हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सीजी पुलिस का सिलेबस देखा ही होगा। इसमें जितना सीजी जीएस का वेटेज है उतना ही वेटेज इंडियन जीएस का भी है। तो फ्रेंड्स, हम जो इंडियन जीएस है उसको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कंप्लीट करने वाले हैं बारी बारी से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा टॉप 40 जीके जियोग्राफी का। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टीसी पटेल। हमारे चैनल संपूर्ण छत्तीसगढ़ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीधी बात नो बकवास करते हुए आज के हमारे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे। फ्रेंड्स, ये पहला प्रश्न ये रहा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। फ्रेंड, आपको याद रखना है 2.4%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? ओके, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत का दक्षिणी राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? ओके, आपको बताना है कि सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। कैसे शामिल नहीं है देखिए आप मैप के थ्रू। इस सेवन सिस्टर में 7 राज्य शामिल है। ओके, बीच में है असम। ओके, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, सेवन सिस्टर में जो है पहला नंबर असम हो जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य मिलाकर सेवन सिस्टर के नाम से या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें जो है सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? ओके, आपको बताना है लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवाल द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? बताना है कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। कैसे घिरा है देखिए, यहाँ पे है त्रिपुरा। ओके, यहाँ पे है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ओके, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? ओके, किस राज्य से नहीं गुजरती? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। जो कर्क रेखा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। देखिए, मैप के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए कहाँ से गुजर रही कर्क रेखा। एक गुजरात से गुजर रही है, एक राजस्थान से गुजर रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश में एंटर कर रही है, फिर छत्तीसगढ़, इधर यूपी को जो है टच नहीं कर रही है। ओके, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, फिर उसके बाद सीधे चले जाती है झारखंड, उड़ीसा भी में नहीं आते, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये जो 8 राज्य है इससे जो है कर्क रेखा गुजर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। ओके, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने डिग्री अक्षांश है आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, 8 डिग्री जो 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान शैल तंत्र है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़। ओके, धारवाड़ जो है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान शैल तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। आपको भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कौन सा है आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डाले तो आप सही है, केप कमोरिन। जो केप कमोरिन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। देखिए कहाँ केप कमोरिन। केप कमोरिन जो है ये है भारत का मुख्य दक्षिणी सीमा। देखिए, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु तक इसको बोलते हैं भारत का मुख्य दक्षिणी सीमा, मुख्य भूभाग का दक्षिणी सीमा, और तमिलनाडु में है केप कमोरिन। ओके, यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पूछा है दक्षिणतम बिंदु, और पिछले क्वेश्चन में हमने किया मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग। ओके, और यहाँ क्या पूछा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र पॉइंट। इंद्र पॉइंट जो है
भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखिए मैप के थ्रू जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में है। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट इधर, तो ये भारत का जो है क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। और जो तमिलनाडु में केप कवर में है वो भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है। ओके, आपको बेसिक अंतर याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच अंतर राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है आपको बताना है। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी डाला है तो आप बिल्कुल सही हैं। मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है। देखिए मैप के थ्रू जो चीन है वो सीधा ये अरुणाचल प्रदेश, ओके, फिर ये सिक्किम है, फिर ये उत्तराखंड है, इससे लगी हुई है, टच करती है बाउंड्री भारत के साथ। तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा खींची गई है सन 1916 में। ओके, 1916 में मैकमोहन रेखा खींची गई जो भारत और चीन को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का विस्तार है, आपको बताना है कि भारत का विस्तार कितने से कितने डिग्री के बीच में है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाले हैं आप, तो बिल्कुल सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में जो है भारत का विस्तार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के मध्य किस द्वीप के कारण विवाद है। ठीक, किस द्वीप के कारण भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू द्वीप। न्यू द्वीप के कारण जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। यदि आपने गुजरात डाला है तो ये सही हो जाएगा। जो गुजरात की समुद्री तट सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है। मैप के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स इसको। देखिए यहाँ पर है गुजरात। ओके, जो गुजरात की तट रेखा है, समुद्री तट रेखा, वो सबसे लंबी है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आपको पूछ देता है कि जरूरी नहीं कि गुजरात ही देगा, मतलब जो तट रेखा है कोई भी वो दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सबसे बड़ी तट रेखा है, तो आपको वो याद रखना है गेट। ओके, गेट याद रखना, सबसे पहले आएगा गुजरात जी से, सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा है गुजरात की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद है तमिलनाडु की। ओके, गेट आपको याद रखना है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सबसे बड़ा समुद्री तटरेखा किसकी है, पहले गुजरात की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। आपको बताना है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। एक हो गया हिमालय पर्वत प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा होगा प्रायद्वीप पठार और चौथा हो गया जो तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, उसको मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे आगे है, आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हैं कि IST जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री। ओके, याद रखना है कितना है, 82.5 डिग्री, ये भी पूछता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है। ओके, इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित, इससे पहले हम लोगों ने देखा है इंदिरा पॉइंट। ओके, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ पूछे इंदिरा कॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। तो इंदिरा कॉल है भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, भारत में जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने इससे पहले भी देखा था। देखिए मैप के थ्रू, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। आपको कर्क रेखा जिस राज्यों से गुजरती है उस राज्यों के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ देता है कि कर्क रेखा किस राज्यों से नहीं गुजरती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोमंडल तट किस राज्य से संबंधित है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में पूर्वी घाट पर स्थित है। ओके, ये भी पूछता है कि कोरोमंडल तट किस घाट पर स्थित है, किस घाट पर, पूर्वी घाट पर स्थित है कोरोमंडल तट, और किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है फ्रेंड्स, जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य
स्थित है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले रेड क्लिफ आयोग की गठन की गई, जो भारत और पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसके मध्य एक सीमा रेखा खींची गई जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और जो मैकमोहन है वो भारत और चीन के मध्य है। डूरंड रेखा है जो है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन जो कर्क रेखा वो भारत के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है? ओके, भारत की कितने राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय राज्यों की स्पर्श करती है फ्रेंड्स? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी याद करिए, तो टिक मार लिया फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16, जो 16 राज्यों से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, 16 राज्यों को स्पर्श करती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। ओके, तो इसमें पहले 17 था। ओके, लेकिन जब जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम लाया गया तो जम्मू कश्मीर को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है, जिससे उसकी राज्य की जो श्रेणी थी वो छिन गई, इस कारण इसकी संख्या हो गई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कहाँ कहाँ से स्पर्श करती है अंतरराष्ट्रीय सीमा को। एक है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर ये पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर यूपी, ओके, फिर बिहार है, फिर सिक्किम है, फिर इधर पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद आ जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर है मेघालय। ये सभी मिलाकर 16 राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राष्ट्र से लगती है? किस राष्ट्र से लगती है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बांग्लादेश से लगती है भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसको आप ट्रिक से याद रखना, बचपन में, ठीक है, बचपन में भूत की अफवाह। ओके, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, भू से हो जाएगा भूत से भूटान, की साइलेंस रहेगा, अफवाह से हो जाएगा अफगानिस्तान। ओके, बचपन में भूत की अफवाह आपको याद रखना है सीक्वेंस में, सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो यहाँ पूछा सबसे लंबी सीमा रेखा, तो इस ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? कौन सी प्राचीनतम सर्वाधिक चट्टान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आर्कियन चट्टान है भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो चीन है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जो है साझा नहीं करती, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो पूरा नेपाल से घिरा हुआ है। ओके, उत्तर प्रदेश है नेपाल से घिरा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक की खाड़ी किन दो देशों के बीच अवस्थित है? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच। अधिकतर लोग गलती करते हैं कि पाक की खाड़ी किन दो देशों के मध्य अवस्थित है, पाक समझकर पाकिस्तान के मध्य लगा देते हैं, लेकिन जो ये पाक की खाड़ी वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों की स्पर्श करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत का बेसाल्ट लावा प्रदेश है, बेसाल्ट लावा प्रदेश कौन सा आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट लावा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ओर से जल से घिरा भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप। ओके, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के चट्टान से जीवाश्म नहीं पाया जाता? ओके, किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नेय प्रकार के चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोड। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भूतापीय ऊर्जा, और छत्तीसगढ़ में बलरामपुर। ओके, भूतापीय ऊर्जा के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़, बलरामपुर।
और भारत में कूगा घाटी जो है लद्दाख में अवस्थित है। ओके। श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, जहां पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है। ओके। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? किस प्रकार का पर्वत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट पर्वत। जो भारत का पूर्वी घाट है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है? कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है प्रवाल भित्ति से बनी हुई द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आज यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और आपका जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप। ओके। बैरन द्वीप जो है भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ओके। जो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में अवस्थित है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।